हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए सुनाते हैं आप लोगों को एक व्यापारी की कहानी। एक बार ना एक व्यापारी के पास 5 ऊँटें थे और वो 5 ऊँटों को लेकर घूमते थे और कारोबार करते थे। तो एक बार उस व्यापारी को कहीं जाना था, तो वो 5 ऊँटों को लेकर साथ में चले गए व्यापार करने। तो रास्ते में जाते जाते उन्होंने सोचा कि मैं रात हो गई है तो धर्मशाला ढूंढकर विश्राम कर लेती हूँ। तो उसे धर्मशाला मिल भी गया और वो विश्राम करने के लिए सोचा। तो जब वो 4 ऊँटों को बांध दिया लेकिन 5वां ऊँट को बांधने गया बाहर, तब उसने देखा कि रस्सी खत्म हो गई। तब वो परेशान हो गया और तभी पास से एक तपस्वी गुजर रहा था। तपस्वी ने आदमी को परेशान देखकर सोचा कि जाकर पूछ के आता हूँ कि क्या हुआ है। तो तपस्वी ने आकर व्यापारी से पूछा और व्यापारी ने बताया कि मेरे पास रस्सी खत्म हो गई, तो मैं 5वां ऊँट को कैसे बांधूं। तो तपस्वी इस बात को सुनकर हंसने लगे और बोले कि तुम इसे कल्पना की रस्सी से भी तो बांध सकते हो। तो व्यापारी ने वैसा ही किया, जैसे कि वो ऊँट को बांध रहा है वैसा नाटक किया और फिर ऊँट बैठ गया और फिर वो व्यापारी धर्मशाला में जाकर आराम से सो गया। पूरी रात आराम से सोने के बाद जब सुबह उसने बाहर आया तो सारे ऊँटों को खोल दिया। 4 ऊँटों को खोलने के बाद जब उसने 5वां ऊँट को उठने के लिए बोला तो वो ऊँट उठ ही नहीं रहा था, वो बैठ रहा। ये देखकर व्यापारी को गुस्सा आ गया क्योंकि उसे बहुत जाने की जल्दी थी। तो ऊँट को वो मारने लगा और ऊँट को मारते देखकर तपस्वी आ गए और बोला कि तुम इस बेचारे जानवर को क्यों मार रहे हो। तो उस व्यापारी ने कहा कि ये ऊँट उठ ही नहीं रहा है, मुझे जाने की बहुत जल्दी है। तो तपस्वी ने कहा कि जैसे तुमने कल्पना की रस्सी से इस ऊँट को बांधा था, वैसे ही आप कल्पना की रस्सी खोल भी दो, तभी तो ये उठेगा। ये बात सुनकर तब व्यापारी बिल्कुल वैसा किया, ऊँट को बांधने का जैसा नाटक किया था वैसे ही खोलने का भी नाटक किया और ऊँट तुरंत उठकर खड़ा हो गया। तो दोस्तों, ये कहानी हमें ये शिक्षा देती है कि बहुत सारे लोग इस ऊँट की तरह ही कल्पना की रस्सी से बांधे हुए होते हैं, जिसे परंपरा की रस्सी कहते हैं, जिसको देखा नहीं जाता, लेकिन अभ्यास की वजह से वो रस्सी हम खोल नहीं पाते। तो दोस्तों, आई हो आज की कहानी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना और ऐसे कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अलविदा।